हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है नवरात्रि का पहला दिन। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। और आज है नवरात्रि का पहला दिन और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। माता रानी के सामने कलश स्थापना करते हैं, ज्योति जलाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं माता रानी के सामने। तो आज था नवरात्रि का पहला दिन, तो मैं भी सुबह जल्दी उठकर मैंने भी कलश स्थापना की। तो एक मिट्टी के बर्तन में पहले गंगा जल डाला, स्वास्तिक बनाया, उसके बाद साफ जगह से मिट्टी लेकर आई, उसे डाला। उसके बाद जौ उसमें डाला, थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया उसमें क्योंकि मैं कलश रखने वाली हूँ। मैं 9 दिन पूजा करती हूँ और कलश स्थापना करती हूँ, बट मैं अखंड ज्योति नहीं जलाती हूँ क्योंकि अगर आप अखंड ज्योति जलाती हैं तो उसके लिए आपको बहुत केयर करना पड़ेगा। तो मेरी एक छोटी सी बेटी है और इसकी वजह से मैं अखंड ज्योति अभी नहीं जलाती हूँ। जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी उसके बाद जलाना स्टार्ट करूँगी। अभी नॉर्मली कलश स्थापना करती हूँ और 9 दिन पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, ये सारी चीज़ें करती हूँ। आज माँ शैलपुत्री का दिन होता है और 9 दिन पूरे आप लाल गुड़हल का फूल चढ़ाइए कि 9 देवियों को लाल गुड़हल का फूल बहुत प्रिय होता है। माँ शैलपुत्री को दूध से बनी मिठाई, खीर आप भोग में लगा सकते हैं। मखाने की खीर आप भोग में लगाइए माता रानी को आज के दिन। तो मैं लोटे में स्वास्तिक बना रही हूँ, जय माता दी लिख रही हूँ। उसके बाद मैं उसमें कलावा बांधूंगी। अगर आप अपने घर में कलश स्थापित कर रहे हैं और अपने अखंड ज्योति जलाई है तो आप कोशिश कीजिए कि अपने घर से बाहर कहीं न जाएं। घर पर ताला लगाकर तो बिल्कुल ना जाएं। घर में एक ना एक व्यक्ति को होना ज़रूरी है। अगर आप अखंड ज्योति जलाती हैं तो आपको इस नियम का तो पालन करना ही चाहिए। और अगर आप ज्योति नहीं भी जलाती हैं, अखंड ज्योति नहीं जलाती हैं, नॉर्मली पूजा करती हैं, तो भी आप घर पर ताला ना लगाइए 9 दिन। किसी ना किसी का होना ज़रूरी है। अब मैंने कलश में गंगा जल और पानी डाला है, उसके बाद लौंग डालूँगी। आप हल्दी की एक गांठ डाल सकते हैं और उसमें मैंने सिक्के डाले हैं दक्षिणा के रूप में। जब 9 दिन पूरा हो जाए तो जो आपने दक्षिणा उसमें डाली है उसे आप किसी लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा मंदिर में भी रख सकते हैं और या फिर अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। तो मैंने सब डाल दिया है उसमें। उसके बाद आप उसे जो आपने स्पेस छोड़ा है उसी के अंदर रखिए। उसके बाद आम का पल्लो, वो भी गिनकर लगाइए, ये नहीं कि आपने 9 लगाया, 10 लगाया, 11 लगाया। आप 9 लगा सकते हैं, 7 लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं। तो ऐसे लगाकर उसके बाद ये चावल से भरी कटोरी है। उसके बाद मैंने सब जगह टीका लगा दिया है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब मैं इस पे नारियल रखने वाली हूँ। कलश स्थापना में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि आज का शुभ मुहूर्त था 6:13 से 10:30 तक शुभ मुहूर्त था इसका। तो उसकी समय मुझे कलश स्थापना करना था। साथ ही साथ ये भी डर था कि कहीं मेरी बेटी उठ ना जाए, तो इस वजह से थोड़ा जल्दी कर रही थी क्योंकि वो जब तक सोई हुई थी उसके बाद सारा काम करने के बाद सोचा जल्दी से स्थापना कर दूँ, शुभ मुहूर्त पे ही कर दूँ। तो क्योंकि कलश स्थापना करना था, चौक नवग्रह बनानी थी और भी सारे प्रोसेस थे, पाठ करना था। तो कलश तो मैंने रख दिया है। अब मैं नवग्रह मैंने पहले ही बना लिया था। तो नवग्रह में मुझे घर पर जो भी दाल मिली, लाल मसूर की दाल, काली मसूर की दाल, चने की दाल, अरहर की दाल और जो भी सारी दालें मिली, चावल,
और हरी मसूर की दाल, राजमा। मेरे पास जितनी सारी दाल थी मैंने नौगरे में डाली। ये मैं थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ नौगरे को। नौगरे बनाने के बाद थोड़ा सा उसमें डेकोरेशन की है। उसके बाद सारी दालें भरी हैं। आप नौगरे में कलरफुल चावल डाल सकते हैं। लोग चावल को कलर कर कर उसे रखते हैं नौगरे में। अगर आप कोई भी पूजा करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका शुभ मुहूर्त जानना चाहिए, क्योंकि अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो उसका भी एक मुहूर्त होता है। उसी हिसाब से आप पूजा करें। आप किसी भी टाइम पे किसी भी मुहूर्त में पूजा ना करें। अगर आप कोई भी काम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो उसका अच्छा परिणाम होता है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री थी, इसीलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि के 9 दिन बहुत खास होते हैं, क्योंकि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का स्मरण किया जाता है। माँ 9 दुर्गा के हर दिन एक नए नए स्वरूप का स्मरण करते हैं हम। माँ दुर्गा का हर एक रूप बहुत खास है। उनके 9 रूपों में आप को सब कुछ मिलेगी, शांति मिलेगी, क्रोध मिलेगा, संयम मिलेगा, शालीनता मिलेगी। हर एक नए रूप में आप उन्हें देखेंगे 9 दिनों में। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा धन, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए की जाती है। माँ शैलपुत्री की पूजा हमें यह सिखाती है कि अगर आपको कुछ भी चाहिए अपने जीवन में सफलता के लिए, सबसे पहले अपने इरादों में चट्टान की तरह मजबूती लानी पड़ेगी, अडिगता लानी पड़ेगी, धैर्य बनाए रखिए और आप जो चाहते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप सब लोग को जो भी आपकी मनोकामना है आप माता रानी के सामने रखिए, वो ज़रूर पूरी करेगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वो ज़रूर पूरी करेंगी। तो आज नवरात्रि के दिन मैंने भी माता रानी की पूजा की, कलश स्थापना किया, नवग्रह तैयार किया। अब उनका जो भी श्रृंगार है उन्हें अर्पित कर रही हूँ। उन्हें श्रृंगार अर्पित, उनकी जो भी श्रृंगार है माता रानी के 16 श्रृंगार उन्हें चढ़ाइए। नवरात्रि में आपको श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हर विवाहित स्त्री को ज़रूर से ज़रूर उन्हें आप 16 श्रृंगार ज़रूर चढ़ाइए, ज़रूर अर्पित कीजिए उन्हें। उसके बाद बारी आती है फूल माला अर्पित करने की। 2 फूल माला भी अर्पित किया, धूप दीप, आप रोली चंदन, उन्हें भोग जो है उनका वो अर्पित किया, जल अर्पित किया। सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद, विधिवत सारी चीज़ें कर लेने के बाद, धूप दी जला लेने के बाद बारी आती है पाठ करने की। तो सबसे पहले उनका जो भी पाठ है कि आपको उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, वो सारी विधि अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें लिखा है माँ दुर्गा का कवच, अर्गला स्तोत्र, सारी प्रथम अध्याय से लेकर आप उनके 13वें अध्याय तक अगर आप उनका रोज़ाना पाठ करते हैं तो आपको खुद ही एहसास होगा कि आपको उनका रोज़ाना पाठ क्यों करना चाहिए और आपको उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। उनके 9 रूपों के बारे में, उनके 9 रूप कैसे प्रकट हुए, उन 9 रूपों के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ में मिलेगा। तो आप ज़रूर माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करें। वैसे साल में अगर देखें तो ये 4 नवरात्रि आते हैं, 4 बार नवरात्रि आते हैं, जिसमें से 2 गुप्त हैं और 2 हैं, एक है चैत्र नवरात्रि और एक है शारदीय नवरात्रि। तो अब बारी आती है दुर्गा सप्तशती पाठ की। तो जहाँ तक मैं एक दिन में पढ़ पाती हूँ प्रथम अध्याय तक वो पढ़ती हूँ, उसके बाद शाम को आगे का अध्याय पढ़ती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट डे। तो ऐसे करते 9 दिन में सारे अध्याय अपने पूरे कर लेती हूँ। उसके बाद
उसके बाद दुर्गा चालीसा और माँ दुर्गा की आरती। तो ऐसे की मैंने माँ के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं माता रानी उसे पूरा करें। आप सभी माँ दुर्गा की अच्छे से आराधना कीजिए, सच्चे मन से उनकी पूजा कीजिए और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करिए और जय माता दी लिखना मत भूलिए। जय माता दी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए जय माता दी।